हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 15 गुरुग्राम 6 नंबर कोठी पे खड़ा हूँ, जहाँ राज बब्बर जी जो प्रत्याशी हैं गुरुग्राम के लोकसभा प्रत्याशी, वो यहाँ इनका कार्यालय भी है और रेजिडेंस भी है, यहीं वो रुकते हैं। आज सुप्रीमो राजकुमार सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं, कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, इंडिया गठबंधन के तहत वो पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं। जी, लोकसभा जो गुरुग्राम की मानी जाती है, यहाँ तो राजा की लोकसभा, कैसे आप पार करेंगे? देखिए, राजा को आज तक प्रजा दिखाई दी नहीं। मेरे हाथ में अगर उनको राजा को प्रजा दिखाई देती तो ये जो कमज़ोर तबका है, जिस आवाज़ को आज भाई राहुल जी ने बुलंद किया है कि मैं सामाजिक न्याय करूंगा और जाति की जनगणना करा के सभी जातियों के हिस्से को सुनिश्चित करूंगा, उन्होंने 100% आरक्षण और 100% लोगों की बात की है। जब सभी की बात की है तो उसमें कमज़ोर तबके के साथ जो अनदेखी हुई है वो 55% 52% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक 11% हुई है। तो राजा साहब कहाँ है इसमें? इस आवाज़ को उठाना चाहिए था राजा साहब ने, क्योंकि वो भी इसी वर्ग में आते हैं। लेकिन राजा साहब ने तो कभी कमज़ोर तबके की बात ही नहीं की। वो तो सिर्फ अपने रजवाड़ा साहिब की बात करते रहे कि भाई हम जीत गए, हम राजा हैं, तुम प्रजा हो, और प्रजा का काम है सेवा करना, तुम सेवा करते जाओ और हम सेवा लेते जाएंगे। लेकिन जो गुरुग्राम का विकास की बात करते हैं, पूरी हाहाकार मचा हुआ था 5 सालों से। 10 साल वो कांग्रेस में भी राज कर चुके हैं और 10 साल बीजेपी के अंदर भी राज कर चुके हैं। लेकिन टस से मस जो समस्या है गुरुग्राम की, ऐसे कैसे है? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कल गुड़गांवा गांव के अंदर था जी, जिसमें 1 महीने से पानी नहीं आया। लोग डंडे उठा करके अब सर फोड़ने की जब नौबत आई तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, वो पानी सारा उधर दे देते थे और 1 इंची पानी गांव में खोलते थे। जब गांव के लोगों को इतनी हताहत हुई तो उन लोगों ने डंडे उठा के पीटने का प्लान बनाया कल, और आ गया पानी इतने में। तो ये जो प्रजा है, इसको तो हमेशा से रजवाड़ा शाही लूटती रही है और ये लोग त्रस्त होकर के कहीं ना कहीं खामोश होते रहे। अब खामोशी का जमाना चला गया। अब एक तरफा चुनाव होगा और भाई राज बब्बर जी जो इसी तबके से आते हैं और इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और कांग्रेस पार्टी के भाई राहुल जी ने सामाजिक न्याय की जब बात की है तो अपर लेवल से अब सब लोगों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। सैनी साहब, इंडिया गठबंधन में आप जुड़ चुके हो, कितनी सीटें लगती हैं कि कांग्रेस की ये सीटें बहुत मजबूत है, यहाँ से एक तरफा आपकी आई? भैया, सीटें देखना पत्रकारों का काम है, हमारा काम है काम करना। लगभग 500 पार्टियां आज जो लोग अभी मिल भी नहीं पाए वो भी मिलने के इच्छुक हैं। लगभग 104 पार्टियां हमने अब से पहले जुड़वा दी हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, और राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर सबने समर्थन दिया बिना कंडीशन के। और आज पूरे देश के जो लोग अम्बेडकराइज और फुलेवादी विचारधारा पर जो पार्टियां बनी थी, वो सारी की सारी पार्टियां आज सामाजिक न्याय के लिए जो जद्दोजहद कर रही थी, आज भाई राहुल जी के भरोसे के ऊपर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया। लोकसभा में कहाँ सर आज के दौरे? बस मैं ये कहूँगा कि आज जो 40 पर कांग्रेस थी, कभी 400 पे होती थी, आज उल्टा होने जा रहा है। 40 पर बीजेपी आ जाएगी और 400 पे कांग्रेस जा सकती है। ये तो सुप्रीमो राजकुमार सैनी, देखिए बड़ा ही स्टिक बातें इन्होंने बताई हैं कि आने वाले समय में जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आएगी। रविंद्र कटारिया, धन्यवाद।